तो पूरे 30 साल के बाद एक ऐसी फिल्म आती है जिसको देख के ये बोला जाता है कि भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काम नहीं करेगी और ये फिल्म पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाएगी। यहाँ पे इस फिल्म को देख के एक चीज़ तो हमें कहनी और बोलनी पड़ेगी कि देशभक्ति तो इस फिल्म के अंदर फूट फूट के पड़ेगी। और यहाँ पे जो इस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के हैं ही नहीं। अब देखो, हिंदुस्तान की अगर बात आई है तो हम एक बात तो कहना चाहते हैं, भले ही चाहे इस मिट्टी के अंदर कुछ भी कमी हो, लेकिन है तो भाई हमारी माँ, और हमारी माँ के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो हम लोग उसको चुन चुन के मारेंगे। आपको याद होगा बॉर्डर 1 में जिस सुनील शेट्टी को सुदेश बेरी का कैरेक्टर बोलता है कि ये मिट्टी ने हमें दिया ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े, तो वो क्या बोलता है, अगर हमारी माँ बदसूरत है तो क्या हम अपनी माँ से प्यार नहीं करेंगे? तो क्या हम अपनी माँ को छोड़ देंगे? क्या हम अपनी माँ को ऐसे ही बीच रास्ते में फेंक देंगे? नहीं ना। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलना और बताना चाहता हूं कि अगर कोई यहाँ पे इस तरीके की बात कर रहा है, इस फिल्म की नेगेटिविटी पे ज़्यादातर बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस देश का दुश्मन है। और यहाँ पे फिल्म के अंदर देशभक्ति तो फूट फूट के पड़ी ही हुई है। अब देखो, अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो पहले दिन में 30 करोड़ आता है और दूसरे दिन में उससे ज़्यादा, और सीधा भाई संडे वाले दिन यानी कि तीसरे दिन ये फिल्म 50 करोड़ प्लस, और चौथे दिन यानी कि 60 करोड़ प्लस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को छू जाती है। अब ये जो बीच के दिन होते हैं यानी कि ट्यूसडे, मंडे में रिपब्लिक डे था, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन दिनों में हर फिल्म भाई नीचे जाती ही है। और ये फिल्म कितना नीचे गई? इतना भी नीचे नहीं गई। ये फिल्म को जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए था, इस फिल्म ने उतना ही किया है, 15 करोड़, 20 करोड़ और 12 करोड़। मुझे नहीं लगता है कि इस फिल्म ने जितना भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है क्या वो बेकार है, नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखो, यहाँ के हम बात करते हैं इस फिल्म के और भी कैरेक्टर्स की कि इस फिल्म के कैरेक्टर्स क्या क्या कह रहे हैं। देखो, अगर हम परमवीर सिंह चीमा की बात करें तो उस बंदे ने भी बहुत ही अच्छा काम किया, जबकि उस बंदे की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया है। उस बंदे का एक डायलॉग है फिल्म के अंदर, मतलब जो दूसरा कैरेक्टर होता है उसकी माँ के नाम से वो अपनी बेटी का नाम रखता है, और भाई लास्ट में जब वो कैरेक्टर मर जाता है तो परमवीर चीमा अपने सीने से लगाकर उस बंदे को रोता है और अपने थैले से तिरंगे झंडे को निकालता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इन सीनों को देख के अगर आपकी रूह नहीं कांपेगी और आपके जिस्म के अंदर गूज़बम नहीं आएंगे तो यहाँ पे आप इस देश के हो ही नहीं। मैं सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहता हूँ। अब आज 8वां दिन है और आज है फ्राइडे। इस पूरी की पूरी एक हफ्ते की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आज ये फिल्म कितना करेगी। देखो, आज 2-3 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, मर्दानी, माया सबा और भाई गांधी टॉक। अब इन तीनों फिल्मों ने बॉर्डर को बिल्कुल भी यहाँ पे डैमेज नहीं किया है, बिल्कुल भी। बॉर्डर जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से अब भी चल रही है। मैं मान सकता हूँ शोज़ कम ज़रूर मिले होंगे बॉर्डर को, लेकिन कल दोबारा से इसके शोज़ बढ़ने वाले हैं। और तो और इतना ज़रूर पता लग गया है एग्जिबिटर्स को कि भाई बॉर्डर के अलावा इस टाइम पे कोई और सी फिल्म चलाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर हम लोगों को कमाना है तो हमें अनिल थड़ानी की बात माननी पड़ेगी और हमें बॉर्डर को शोज़ देने पड़ेंगे। बट वजह यह है कि पब्लिक को फिल्म पसंद आ भी रही है और नहीं भी आ रही है। नहीं भी आ रही है, इसका रीज़न मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100% में से 10% ही रखूँगा। इन 10% में से सिर्फ और सिर्फ ये वो हेटर्स हैं जो कि इंडिया में रहते ही नहीं हैं, और अगर रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो शायद अपने देश से प्यार करते ही नहीं हैं। अब देखो, यहाँ पे कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं बनती है इन लोगों के हिसाब से। तो जब अगर ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि कोई फिल्म परफेक्ट नहीं बनती है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये कैसे कह सकते हो कि ये फिल्म परफेक्ट नहीं बनी है? देखो, यहाँ पे अगर उन लोगों को फिल्म पसंद आ रही है तो मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ बोलने की गुंजाइश है ही नहीं। और तो और यहाँ पे अगर आपने अपना रिव्यू दिया है कि कोई भी अपनी बात को रख सकता है, बहुत ही आसान तरीके से बोल सकता है, चाहे आपको कैसी भी फिल्म लगी हो। तो आपने उस फिल्म के बारे में बुरा कहा, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक फिल्म को जाके देख रही है। अब जब देख रही है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको बुरा लग रहा है कि मेरे मना करने के बाद भी, मतलब अगर मुझे फिल्म अच्छी नहीं लग रही है तो और किसी को भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने फिर दोबारा से एक वीडियो बना दिया। आप कह रहे हो कि जो ये फिल्म देख रहा है वो बेवकूफ़ है। मतलब जो आपकी ऑडियंस है, जिस ऑडियंस के ऊपर आप फूलते हो, जिस ऑडियंस के लिए आप वीडियोस बना रहे हो, जिस ऑडियंस का आप लोग खा रहे हो, मतलब वो आपको देख रही हैं और आपके अगर घर में पैसे आ रहे हैं तो आप उसी ऑडियंस को
बेवकूफ़ कह रहे हो। यार ये बात हज़म नहीं होती है और ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं मानता हूँ चलो आपको फिल्म पसंद नहीं आई और आपने एक बार वीडियो बना के उसको बोल दिया कि ठीक है भाई हमें पसंद नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार उस पर वीडियो बनाओगे। तो यहाँ पे इससे ये साबित होता है कि कोई है आपके पीछे जो कि आपसे कह रहा है कि भाई पैसे पकड़ और इस पर वीडियो बना। और अगर कोई नहीं भी है तो आपका ईगो आपको ये काम करने के लिए बोल रहा है कि जब मैंने मना कर दिया, मैं इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, ख़ासतौर से फिल्म से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं, मैं ही मना कर रहा हूँ और पब्लिक जाके देख रही है, तो यहाँ पे ऐसे लोगों की ईगो उनके सामने आ जाती है और वो बार बार वो कर जाते हैं जो कि वो करना नहीं चाहते हैं। और इनके दिमाग में एक बात होती है कि ये प्रोड्यूसर जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की स्कीम पे चल रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में, खासतौर से बॉलीवुड में, बड़ी से बड़ी फिल्में बनती हैं, 500 करोड़ 600 करोड़। वॉर 2 बनी 350 400 करोड़ में, पब्लिक ने उसको पसंद नहीं किया। मेकर्स ने पूरी कोशिश की, उसमें भी देशभक्ति एंगल डाला था उसमें भी, और भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं उसमें भी देशभक्ति एंगल डालते हैं लोग, लेकिन क्या वो फिल्में उस तरीके से पसंद आई जिस तरीके से बॉर्डर पसंद आई? नहीं। अगर आती तो शायद बॉर्डर की तरह चलती। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्किंग डेज में अगर थोड़ी बहुत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर हुई भी है तो मुझे लगता है कि वो इन लोगों की वजह से हुई है। देखो यहाँ पे बहुत से फैंस हैं जो कि अपने माइंड में डबल बातें लेके चल रहे हैं कि फिल्म डाउन हो गई है। नहीं भाई, मैं नहीं मानता। आज फिल्म का जो भी कलेक्शन आए, लेकिन इतना ज़रूर है कि कल से ज़्यादा आ सकता है। अब कल से कितना ज़्यादा आ सकता है, 1 करोड़ या 2 करोड़? देखो मैं ये समझता हूँ कि कल का ट्रेड ने 11.5 करोड़ के आसपास या 12 करोड़ के आसपास दिया और मेकर्स का आज कोई पोस्टर नहीं आया, तो मे भी यहाँ पे मेकर्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म आज भी कम से कम 14 करोड़ के आसपास पहुँची है। और इसका लगभग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रेड के हिसाब से 310 करोड़ जा रहा है। ओवरसीज से ये फिल्म 41 करोड़ कर चुकी है और आज भी ये फिल्म बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिखा रही है। हर 1 घंटे में ठीक ठाक टिकट बुक हो रही है, जबकि 3 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, खासतौर से YRF की मर्दानी। तो मैं समझता हूँ कि भाई आज इस फिल्म को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। मुझे नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपने ये फिल्म कितनी बार देखी, और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई फेक या फिर झूठ नहीं बोलना कि आपने ये फिल्म 3 बार देखी है। मैं ये समझता हूँ अगर आपने 1 बार देखी है तो आप दूसरी बार भी ज़रूर देखें और तीसरी बार भी ज़रूर देखें। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि दूसरा देखेगा, भले ही आप फैंस हो, तो आप, मुझे नहीं लगता कि फैंस हो, आप दुश्मन हो। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।